उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जिस रात में मेरी छोटी बहन दिव्या ने मुझे ये बोला था कि ऐसा करो तुम अक्षय को बुला लो क्योंकि हम तीनों पार्टी करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। जी हाँ, मेरी दीदी ने अपने बर्थडे की शाम उस रात मुझे यही बोला। मैं काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि अक्षय भी मेरी दीदी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। मन ही मन उससे चाहता था और हम दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस रात में बर्थडे में उस पार्टी में हमें वो मज़ा आया बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अक्षय है, मेरी छोटी बहन का नाम दिव्या है। काफ़ी क्यूट है, हद से ज़्यादा प्यारी है और आजकल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है। मिनी ड्रेस डालना, जीन्स टॉप डालना, मिनी स्कर्ट डालना, बस यही उसका मन करता है। वो कभी भी साड़ी पहनती ही नहीं है। हालांकि एक दो बार मैंने उससे बोला था, यार दिव्या कभी साड़ी भी पहना कर, क्योंकि शादी में और उसके बाद साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरे कहने से उसने मुझे साड़ी डालकर दिखाई थी। पिंक कलर की साड़ी उसने मुझे उस रात घर में डालकर दिखाई थी, जिस रात में काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं एक साड़ी लेकर आया था। मैंने उससे यही बोला था, इसे पहनकर दिखा तो सही। तो वैसे तो उसने पहन ली थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे हम गुड़गांव में रहती थी। गुड़गांव एक ऐसा सिटी है जहाँ हर पल मस्ती ही मस्ती है। मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे क्योंकि पापा की जॉब दिल्ली में ही थी, लेकिन दिव्या और मैं वहाँ गुड़गांव में ही रहते थे। हमारी कॉलेज की स्टडी चल रही थी और बस हम दोनों घर में रहते थे। घर में होने का फ़ायदा था कि चलो हम दोनों घर में हैं, मौका मिल जाता था बात करने का, प्यार करने का। लेकिन दीदी का प्यार किसी और से हो गया था। मुझे पता है कि उन दिनों में मुझे मालूम हुआ था कि दीदी किसी लड़के को चाहने लगी है और उसके एक नहीं दो बॉयफ्रेंड्स हैं। मैं उससे मना करता था कि देख यार, ज़्यादा आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल लड़के फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन दिव्या को मानो पड़ लग गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारी वो बनकर जाती थी, हद से ज़्यादा ग्लैमरस वो बनकर जाती थी। एक बार काफ़ी बारिश आ रही थी, उसने पिंक ड्रेस डाली हुई थी। मैं तो कॉलेज जाने के लिए मना करता रहा कि मैंने कॉलेज नहीं जाना, लेकिन वो चली गई थी। वो ज़बरदस्ती कॉलेज गई थी। मैंने बोला भी था, अरे यार काफ़ी बारिश है, मत जा कॉलेज। लेकिन उससे अपने दोस्तों से मिलना था। आजकल की जनरेशन में यही है कि वो किसी की बात मानती नहीं। लेकिन मैं उससे बड़ा था, मैं समझता था, क्योंकि सब कुछ सोच समझ कर ही करना चाहिए। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी, मेरे एक मना करने पर भी दिव्या दीदी चली गई थी। लेकिन शाम को जब वो वापस आई, उसने जीन्स टॉप डाला था। अब मुझे नहीं पता कि जीन्स टॉप कहाँ से आया। मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि किसी फ्रेंड के घर गई होगी और वहाँ पर उसने जीन्स टॉप डाल लिया होगा, क्योंकि सुबह जब वो बारिश में गई थी तो उसकी ड्रेस भीग गई होगी। हो सकता है जीन्स टॉप उसके फ्रेंड ने ही दिया हो और हो सकता है जीन्स टॉप वो साथ ही लेकर गई हो। लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैं कुछ पूछता तो हो सकता है वो गुस्सा कर जाती। लेकिन जब वो वापस आई थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी, हद से ज़्यादा वो खुश थी। बड़े प्यार से आकर बात करने लगी। मैंने भी सोचा, चल यार, जब अगली खुद खुश है तो मुझे क्या लेना देना। वैसे भी मुझे पता था कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। प्यार के रास्ते में जब कोई आगे बढ़ जाता है तो बस उससे मज़ा आने लगता है और दिव्या दीदी मज़े ले रही थी। यानी कि उसके दोस्त ऐसे थे जो उससे रात भर पार्टी में लेकर जाते थे। कई बार वो लेट नाइट पार्टीज अटेंड करती थी। इन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त बना था, उसका नाम गौरव है। गौरव काफ़ी अच्छा दोस्त था, काफ़ी ज़्यादा वो मेरी केयर करता था। यानी कि जब भी मुझे कोई काम होता था वो कभी ना नहीं करता था, क्योंकि गौरव की पूरी फैमिली गुड़गांव में ही थी। हम तो दोनों बहन भाई थे, लेकिन उसकी पूरी फैमिली वहीं थी। उससे पता था कि हम यहाँ दोनों रहते हैं और हमारी फैमिली दिल्ली में रहती है। हालांकि गौरव ने एक बार मुझे अचानक एक ऐसी बात बोली कि मैं हैरान हो गया था। गौरव ने मुझे कॉलेज में ही कहा था कि देख यार अक्षय, तुम्हारी दीदी काफ़ी क्यूट है, दोस्ती कर सकता हूँ, बस मेरे मन में है कि मुझे उससे करना है, मुझे उससे प्यार करना है, उससे अपना दोस्त बनाना है। हालांकि गौरव ने मुझे कह तो दिया, लेकिन मैंने सोचा यार इसने क्लियर कह दिया। फिर मुझे पता ही था कि दीदी के काफ़ी दोस्त भी हैं, तो मैंने कहा हाँ यार गौरव, तू दोस्ती कर सकता है। और मुझे पता है कि वो मना नहीं करेगी, क्योंकि अच्छे लोगों को वो काफ़ी पसंद करती है, तेरे से कर ही लेगी। तो गौरव काफ़ी खुश हो गया था। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन मुझे इतना भी पता था कि गौरव अच्छे कैरेक्टर का है। अगर वो दीदी से करता है तो पूरा साथ निभाएगा। दीदी से प्यार करता है, कोई भी प्यार भरा रिश्ता बनाता है तो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो और लड़कों की तरह नहीं है। तो मेरी ओर से परमिशन उससे मिल गई थी। लेकिन कहते हैं कि बिना किस्मत के प्यार के रास्ते पे भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हर किसी लड़की को हम आई लव यू कह नहीं सकते, और जिसे कहेंगे वो माने ही ये ज़रूरी नहीं है।
अब मुझे पता नहीं कि गौरव ने दीदी से कैसे बात की, क्या बात की, लेकिन गौरव ने कुछ दिनों बाद मुझे कहा कि यार दिव्या तो लाइन देती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? तो उसने कुछ क्लियर तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला उसके पहले ही काफ़ी दोस्त हैं, उससे और दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके दोस्त ऐसे हैं कि कभी भी उसे छोड़ सकते हैं। हालांकि वो करती है, उनके साथ पार्टीज करती है, डेली उसका चलता है, लेकिन मुझे पता है कभी ना कभी वो धोखा खाकर ज़रूर वापस आएगी। तो मैंने कहा गौरव देख यार, मैंने भी उसे काफ़ी समझाया है, अब बहन है, क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो गौरव कहने लगा हाँ मैं समझता हूँ यार, लेकिन फिर भी अगर मेरे हाथ लगी तो मैं कभी भी उससे अपना बना ही लूँगा। यानी कि अगर मेरी बात उसने मान ली तो बस उसे अपना दोस्त बना ही लूँगा। अब आगे सर्दियों के दिन आ गए थे, और सर्दियों के दिनों में कॉलेज के टूर बाहर जाते हैं। बस हमारे कॉलेज का टूर भी जयपुर गया था, यानी कि जाने वाला था। अब मैंने सोचा जयपुर चलते हैं, दीदी से बोला, लेकिन वो कहने लगी देखो भैया मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, आप अपना अलग चले जाइए, वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं, मेरा फर्स्ट ईयर है और आपका फाइनल है, तो आप अपने कॉलेज के जो आपकी क्लास के फ्रेंड हैं उनके साथ जाइए, मैं आपके साथ यार नहीं जा सकती। अब मुझे इतना तो पता था कि दिव्या दीदी जाएगी तो जरूर, क्योंकि कॉलेज के ट्रिप में वो कभी भी मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्कूल टाइम में भी वो ऐसे जाती ही थी, और मुझे पता है जब वो जाती थी करती थी एंजॉय तो होना ही चाहिए। ट्रिप में जाकर एंजॉय होता है, वैसे भी कॉलेज के फ्रेंड्स साथ हों तो मस्ती होती ही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर था कि उन्हीं दोस्तों के साथ जाएगी, फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन ये बात सही थी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उसके फ्रेंड्स जाने वाले थे। पूरी बस उस समय जयपुर गई थी, मैं उस समय नहीं जा पाया, लेकिन गौरव पीछे जरूर गया था, यानी कि गौरव भी उनके साथ गया था। अब मुझे इतना पता था कि गौरव उसका पूरा ध्यान रखेगा और जब भी मौका मिलेगा वो उससे बात जरूर करेगा, लेकिन मैं घर पर ही रह गया था। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा प्यारा दोस्त गौरव साथ में गया था। हफ्ते के बाद जब वो वापस आई, मुझे नहीं पता था कि दिव्या दीदी वहाँ किसके साथ रही, किससे उसकी बात हुई, और गौरव ने भी मुझे कुछ बताया नहीं। हालांकि दिव्या दीदी काफ़ी खुश थी। एक शाम की बात है, काफ़ी बारिश आ रही थी। दिव्या दीदी उसी शाम को जब घर वापस आई तो उस समय उसने मिनी स्कर्ट डाली थी, काफ़ी भीग चुकी थी। मैंने उससे बोला अरे मेरी जान दिव्या, ऐसे कर तू चेंज कर ले, ऐसा ना हो कि तुझे बुखार हो जाए, वैसे भी यार सर्दियों के दिन हैं। तो उसने जीन्स टॉप डाल लिया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। तो मैंने कहा देख यार, गौरव ने तुझे फ्रेंडशिप के लिए बोला था, तूने मना क्यों कर दिया? अब मैंने एकदम अचानक ये बात कह दी थी। तो दिव्या कहने लगी बस मेरी मर्जी यार, जिसे चाहूंगी उससे दोस्त बनाऊंगी, वैसे भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। लेकिन बातों बातों में मुझे पता चल गया था कि दिव्या दीदी को उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं। अब मुझे पॉइंट तो मिल गया था। अगली शाम जब मैं गौरव से मिला तो मैंने उससे बोला देख यार, दिव्या दीदी के जो फ्रेंड्स हैं उससे काफ़ी गिफ्ट देते हैं, तो बस ये बात है, इसे समझ ले और दिव्या दीदी को अपना दोस्त बना ले। तो गौरव समझ चुका था। तो अगली शाम को गौरव का मुझे फ़ोन आया था कि बस दिव्या से मैंने बात की है, उसे एक पार्टी पर लेकर जा रहा हूँ, उससे ड्रेस गिफ्ट करूँगा, आगे देखता हूँ कि मानती है या नहीं मानती। मुझे तो उससे दोस्ती करनी है, हमेशा के लिए उससे अपना बनाना है, और आगे जाकर हो सकता है मैं उससे मैरिज भी कर लूँ, क्योंकि वो मेरी प्यारी चीज़ है, मेरी जान है। मुझे पता था कि गौरव उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन दिव्या दीदी मुझे भी काफ़ी पसंद थी, उससे मैं काफ़ी लाइक करता था। लेकिन क्या करें, कोई मौका ही नहीं मिलता था कि उससे दिल की बात कहूँ, क्योंकि उसके काफ़ी दोस्त थे, ज़्यादा उनमें वो बिजी रहती थी। हालांकि हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन कभी भी मौका मिला ही नहीं कि दिल की बात कह सकूँ। मेरे दिल में काफ़ी कुछ था, मैं भी उससे दोस्ती करना चाहता था। एक्चुअली में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन दिव्या को मैं काफ़ी प्यार तो करता था, बस उससे दोस्त बनाना था कि अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। इन्हीं दिनों में जब गौरव मेरी दीदी को पार्टी पर लेकर गया था, उस समय उसने गिफ्ट भी दिया था, लेकिन दिव्या फिर भी उससे काफ़ी दूर थी। और अगले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि दिव्या दीदी के जो दो दोस्त थे, जो बॉयफ्रेंड्स थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था। उस समय दीदी साथ गई थी, वो शिमला में गए थे। मैंने उससे मना किया था कि देख यार, ऐसे दोस्तों के साथ शिमला जाना नहीं चाहिए। तो दिव्या कहने लगी मेरे दोस्त हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वैसे भी मेरी सहेलियां भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। वो शिमला तो चली गई थी, लेकिन मैं और गौरव काफ़ी चिंता कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही था। मैं उसे अपनी दोस्त बनाना चाहता था और गौरव उससे शादी करना चाहता था। हालांकि पहले प्यार तो होना ही था, लेकिन मौका कहाँ मिले, वो तो किसी और को मौके मिल रहे थे।
लेकिन मुझे अपनी दीदी की काफ़ी चिंता थी, ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर उसके दोस्त उसे धोखा दे दें। वही बात हुई। जब दिव्या दीदी वापस आई तो उस समय वो काफ़ी परेशान थी। हालांकि उसके जो और दोस्त थे वो शिमला में ही थे। दिव्या दीदी अकेली वापस आई थी। मैं काफ़ी हैरान हो गया। उस समय घर आकर वो रोने लगी थी। मुझे अब भी याद है कि मिनी स्कर्ट में जब वो घर वापस आई थी, उसका बैग मैंने देखा कि बैग भी साथ में है, मतलब वो अकेली वापस आई है। क्योंकि उसने मुझे यही बोला था कि 7 दिन के बाद वापस आएगी, लेकिन वो 3 दिन के बाद वापस आ गई थी। रोने लगी, इतनी ऊंची ऊंची रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया, उससे रिलैक्स फील किया, थोड़ा प्यार भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं उसे समझा सकता हूँ और वैसे भी अब मेरे दिल की बात वो ज़रूर सुनेगी। लेकिन पहले मुझे उसका हाल जानना था। फिर वो मुझे प्यार से बताने लगी कि बस भैया, आपने सही कहा था कि दोस्ती यारी सब ऐसे ही होती है। मुझे काफ़ी बड़ा धोखा मिला है। जो दोस्त मेरे थे, जो मेरे बॉयफ्रेंड्स थे, जो मुझे काफ़ी प्यार करते थे, हमेशा जिनके साथ मैं पार्टीज करती थी, और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मेरा उनके साथ लगाव था, उनसे अटैचमेंट थी। दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। एक्चुअली में वो किसी और को चाहते हैं। बस वहाँ पर शिमला में कुछ ऐसा हुआ, अब आपको क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो। तो मैंने कहा, दिव्या मैं समझ गया, वो किसी और से करते होंगे। तो दिव्या कहने लगी, ना जाने कितनों से करते हैं। उन्होंने काफ़ी लड़कियों को यही बोला है कि बस मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने आंखों से देख लिया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। दिव्या फिर रोने लगी थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। अब आगे प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि 2 दिन के बाद दिव्या दीदी का बर्थडे था। उसने मुझे बोला कि अब मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे लिए ये एक काफ़ी बड़ा मौका था जब दीदी को दिल की बात कह सकता था और उसे खुशी भी मुझे देनी थी, क्योंकि वो खुशी उसे चाहिए थी जिसकी उसको काफ़ी ज़रूरत थी। अगर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा तो मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा उससे फील करेगी। अभी तो वो बोल रही थी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, लेकिन फिर मैंने सोचा चल यार, अभी नहीं, कल बात करूँगा। तो अगले दिन दीदी कॉलेज गई नहीं, क्योंकि उसका मूड काफ़ी ऑफ था। वैसे भी उसके दोस्त शिमला में ही थे। तो रात को उसने नाइटी पहनी थी। सर्दी थी वैसे, फिर भी वो नाइटी ही पहनकर मेरे साथ बेडरूम में बैठी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो यार दिव्या दीदी, तुम मेरी बहन है, मुझे प्यार भी करती है और मैं भी तुझे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। मैं समझ चुका था कि बस अब आगे बढ़ा जा सकता है, यानी कि उसे समझाया जा सकता है। तो मैंने कहा, बस तू मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट जरूर कर, बर्थडे सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। तो जैसे तैसे मैंने उसे मना लिया, लेकिन उस रात मैंने उसे वो खुशी दी थी जिसकी उसको जरूरत थी। उसे मैंने प्यार दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मैं ही उससे प्यार करता हूँ। अब वो समझ चुकी थी। लेकिन अगले दिन, यानी कि उसके बर्थडे से एक दिन पहले, जब रात को हम दोनों बेडरूम में थे, तो दीदी कहने लगी, बस यार, मेरे दिल में एक बात है, बोलूं? मैंने कहा, अरे मेरी जान, तू मेरी बहन है, कुछ भी कह सकती है। वैसे भी मम्मी पापा है नहीं और मुझे तेरा ध्यान रखना है। उस समय वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो वो कहने लगी, प्लीज़ यार, तुम गौरव को कल बुला लो, तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। उस समय रात के 11 बजे थे। तो मैंने कहा, दीदी सच में? तो वो कहने लगी, हाँ यार, गौरव काफ़ी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे दोस्त बनाना चाहता है, करना चाहता है, और मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेरी ओर आकर्षित हो चुका है, मुझसे दोस्ती करना चाहता है, और मुझे ये भी पता है कि सच्चा प्यार करता है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। तो मैंने उससे बोला, अभी बुलाऊँ क्या? तो वो कहने लगी, बुला लो। तो मैंने उसी समय गौरव को कॉल की, आ जा यार, तेरी लॉटरी लग गई है। गौरव थोड़ी देर में घर आ गया था। उस समय हम तीनों बेड पर बैठे थे। तो दिव्या दीदी से हमने बर्थडे की प्लानिंग की। तो दिव्या कहने लगी, घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। अब मेरे मन में ये था कि पहले हम होटल में जाएं, लेकिन दिव्या दीदी कह रही थी कि घर में ही सब कुछ करना है, यानी कि प्यार, मोहब्बत, डांस, रोमांस, जो पार्टी है, जो केक काटा जाना है, वो सब घर में ही होगा। लेकिन मैंने उससे बोला, यार तू मेरी दीदी है, मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि घर में ही सब कुछ हो, होटल में तो जरूर जाएंगे। फिर मैंने गौरव को इशारा किया, वो भी समझाने लगा, देख यार दिव्या, आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, तुझे पता है। तो कल पहले होटल में चलते हैं, फिर ज़्यादा टाइम घर पर ही बिताएंगे। दिव्या मान गई थी। तो उसी समय मैं वॉशरूम चला गया था। मुझे उन दोनों को अकेले वक्त देना था, ताकि दोनों आपस में बात कर सकें, क्योंकि वो दोनों आपस में शायद बात करना चाहते थे। थोड़ी देर में मैं वापस आया। दीदी काफ़ी खुश थी और गौरव भी काफ़ी खुश था। अगली शाम को हम होटल में चले गए थे दिव्या दीदी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। गौरव और मैं, यानी कि दिव्या दीदी के बर्थडे में हम दोनों चले गए। वहाँ पर केक हमने मंगवा लिया था।
थोड़ा डांस हुआ, थोड़ी मस्ती हुई। कोई हमने किसी और को बुलाया ही नहीं था, क्योंकि दीदी का मूड पहले ही उसके दोस्तों ने ऑफ कर दिया था। हालांकि बाद में हम सोच रहे थे कि एक पार्टी दे देंगे। मतलब हम सोच रहे थे कि दिव्या दीदी की बर्थडे की पार्टी हम बाद में भी बाकी दोस्तों को दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। होटल में बैठे हम डिनर करने लगे थे। फिर दिव्या कहने लगी, चलो यार वापस चलते हैं। लेकिन उस रात दिव्या दीदी हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो पार्लर पर भी गई थी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर पर लड़की जाए तो उसके बाद सज धज कर ही वापस आती है। गोल्डन और रेड कलर की ड्रेस में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। रात को 12 बजे जब हम घर पर आए तो उस समय घर पर भी छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट हमने कर ही लिया था। हम तीनों थे, जी भरकर हम एंजॉय करने लगे थे। डांस हुआ, मस्ती हुई, काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ, दिव्या दीदी डांस करते करते रुक गई थी। उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं हैरान था, गौरव भी हैरान था। अब मुझे पता था कि उसे संभालना ही पड़ेगा। फिर वो कहने लगी, बस यार, तुम दोनों मुझे कितना प्यार करते हो। तू मेरा भाई है और ये मेरा दोस्त है। तुमने मुझे कई बार समझाया कि जो ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा धोखा देते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझी। फिर भी यार, तुम मुझे कितना चाहते हो। वो रो रही थी। मैंने उसे गले से लगाया, उससे प्यार करने लगा और गौरव भी उससे काफ़ी प्यार करने लगा था। वैसे भी उसने आगे जाकर दीदी से शादी ही करनी थी, तो हमें उस रात काफ़ी अच्छा लगा। दिव्या दीदी को हमने पूरी खुशी दी थी, पूरा प्यार दिया था। उस रात को ना वो भूल पाएगी, ना हम भूल पाएंगे। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी थी कि दिव्या दीदी के जो वो दोस्त थे जो उसे धोखा दे रहे थे, उसे उन्होंने छोड़ दिया था। अब बस हम तीनों हमेशा पार्टीज करते ही रहते थे। और मुझे ये भी पता था कि आगे जाकर गौरव दिव्या दीदी से शादी कर लेगा और मुझे दिव्या का पूरा प्यार मिल ही रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, दिव्या और मैं हमेशा काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम घर से अलग रहते हैं, भाई बहन घर से अलग रहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बात मान लेनी चाहिए। इसी में फ़ायदा होता है और हम दोनों को फ़ायदा हो ही रहा था। एक दूसरे को समझेंगे, करेंगे, तभी तो मज़ा आएगा। एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, तभी ज़िंदगी में वो खुशियाँ मिलती हैं। जो खुशी मुझे दिव्या ने दी थी, वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। आज भी मुझे उसका पूरा प्यार और वो खुशी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। जल्दी ही गौरव की दिव्या से शादी होने वाली है। लेकिन फिर भी दिव्या तो दिव्या है, उस जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।